आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस। हमें अपने हक का घर चाहिए, ये कह रहे हैं मुंबई के विले पार्ले इंदिरा नगर के लोग। देर रात 7 से 8 बजे घर ताश के पत्तों की तरह जमींदोज हो गए। गनीमत रही कि पहले ही सभी घर खाली कर दिए गए, नहीं तो कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। अभी भी कई घरों की दीवारों पर दरार साफ देखी जा सकती है। आपको बता दें कि इंदिरा नगर इलाके के करीब ही मेट्रो का काम चल रहा है। स्थानीयों का आरोप है कि जय कुमार के द्वारा जमीन में पायलिंग की वजह से दीवार कमजोर हो गई और दीवारों पे दरार पड़ गई है, इसलिए यह हादसा हुआ है। देखिए पूरी खबर। ये एक्चुअली जब ये मेट्रो का काम चालू हुआ ना जी, ये मेरे ख्याल से 6-7 साल से काम चालू है उसका। जैसा ड्रिलिंग हो रहा था थोड़ा थोड़ा ज़मीन खसते जा रहा था। और ये अभी मेरे ख्याल से फ्राइडे को हम लोग सब थे तो थोड़ा क्रैक आने लगा सबके घरों में। जो खाड़ी के पास जो रूम है उनको ऑलमोस्ट पड़ गया था। फ्राइडे को थोड़ा दिखा, थोड़ा हम लोग सतर्क हो गए जी। सैटरडे का और थोड़ा बढ़ते गया। तो हम लोग बोले कि जिसका रूम है, हम बोले पापा आप लोग थोड़ा आपका सामान शिफ्ट हो जाओ ताकि कोई दुर्घटना नहीं घटे। संडे को अर्ली मॉर्निंग को जो हम लोग रात को जो समझो हमने जो दरारें देखी थी वो बढ़ती चली गई संडे को मॉर्निंग को। तो उन्होंने तुरंत संडे को दोपहर में शिफ्ट हो गए और शाम तक वो बढ़ते चली गई और दीवार जो खसती थी नीचे से और ऊपर से स्लैब 8 बजे पूरा गिर गया। शाम को 8 बजे ऐसा हुआ। रात को मतलब 7:30-8 बजे ऐसा हुआ कि सबको ऐसा मतलब फील हुआ कि अभी कुछ तो होने वाला है। एंड हम लोग जो नीचे का जो एरिया है ना, आप नीचे एक बार वहाँ पे देखिए, नीचे का एरिया पूरा नीचे दब गया था। तो सडनली जो बचे हुए थे ना उनको सबको बाहर निकाले, उन लोगों को शिफ्टिंग करा दी, इधर उधर एडजस्ट करा दी। कोई मंदिर में गया है, कोई स्कूल में है, उन लोगों को वैसा शिफ्ट किए। देन सडनली 8:30 बजे जो मतलब अंदर से यहाँ पे खड़ोगे ना आप तो मिट्टी गिरने का आवाज़ आया। तो हम लोग सब डर गए सब जन। तो हम लोग ने पूरा एरिया खाली करा दिया एंड सब पीछे चले गए। फिर सडनली पूरा का पूरा घर गिर गया। एक्चुअली नीचे दब गया घर, क्योंकि नीचे जो मिट्टी थी ना पूरी सरक गई, बेस पूरा हिल गया तो घर पूरा नीचे दब गया। तो जितने तक मिट्टी गई ना वहाँ तक घर नीचे चले गया, बाकी का सब घर नाले में गिर गया। अभी कोई आपके यहाँ अभी कोई आया, कोई नेता वेता आया या कोई किसी ने कुछ सरकारी तौर पर कोई आश्वासन मिला है आपको? अभी तक तो सर अभी वही वहाँ पे चल रहा था, आश्वासन सब चल रही है। अभी पालक मंत्री आए, उन्होंने कुछ तो कमेंट किया है। अभी हम लोग वहाँ पे नहीं थे क्योंकि सब फिर हमारे देखिए सब वहाँ ऊपर कपाट निकाल रहे, फ्रिज निकाल रहे, सभी बहुत भागदौड़ चाले। प्रॉपर हमें पता नहीं चल रहा है कि क्या है। अभी बोल रहे कि दीवार डालने वाले हैं, कैसे डालने वाले हैं, एग्जैक्ट हमको कुछ पता नहीं है। तो सबको वो जानना है कि क्या है। अभी समझो ये 25 रूम जो टूटे वहाँ पे अगर वॉल आप डाल रहे हैं तो आगे का क्या, ये टूट गए समझो, हो गई दुर्घटना घटी, छोड़ दो, ये तो बन जाएगी। हम भी हमारे पैसे से घर बना लेंगे। अभी हम जो मिडिल क्लास लोग इतना घर के लिए पैसा कहाँ से लाएगा? सब हम मिडिल क्लास है, सब छोटे मदद हमारे जो घर है, जो छोटी रूम हो बड़ी रूम, सबको सहकार्य सरकार करना चाहिए। हमें वो गिरा है, मेरा घर है जी। तो घर में आप लोग कितने लोग परिवार रहते थे? हम लोग का ऐसा 2 लोग रहता, औरत मर्द जी। तो सामान अभी आपका घर पूरी तरीके से ढह चुका है, तो सामान अमल कहाँ? नहीं, कुछ नहीं मिला, गया सामान, गया पूरा गया सामान जी। तो अभी कुछ मतलब बनाने के लिए या किसी तरीके से बीएमसी या किसी की तरफ से कोई पहल हुई है? आपसे किसी ने बात किया कि आपको कहीं पे टेम्पररी शिफ्टिंग दिया जाएगा जब तक घर नहीं बन जाता? अभी वो हमारा गले के सागा पर में का वो बात करेंगे। हाँ जी, नहीं बना के देगी बोलते ना, टूटेला वो लोग खाली दीवार उठा के देंगे, जो लाइन टूटता है वो फिर हम लोग बनाने का बोलते हैं, खर्चा करके। अच्छा, आप अपने खर्चे से? हाँ, बनाने का। जिसके पास है वो बना लेगा, जिसके पास नहीं है वो क्या करेगा? वो बोलो किधर जाएंगे? वो नहीं बोल रहे कोई भी, कहाँ जाएंगे हम लोग? कोई सब आते हैं, अपना अपना डिसीजन बोलते चले जाते। अरे जिसका घर टूटा वो कहाँ जाएंगे? एक दिन रहेंगे, 2 दिन सब देखेंगे, तीसरे दिन कौन देखेगा? अभी मेरे पापा का जो घर टूटा वो बूढ़े हो गए, अभी वो कहाँ जाएंगे? उसका तो कुछ रास्ता निकले ना। अभी आपने उनका एज देखा ही होगा ना, ये उनकी उम्र क्या है? अब वो कहाँ से बनाएंगे, कहाँ से कमाई करें? कमाने लायक है वो? नहीं है। बस अब आप सोचिए उनका घर अभी कैसे खड़े होगा? खाली दीवार बनाने की बात कर रहे हैं, घर बनाने की नहीं कर रहे हैं। हम तो चाहते क्या, वो लोग घर बनाने की बात, खाली दीवार उठा के देंगे खाली बोलते। हाँ, उतना ही।
अगर गवर्नमेंट 70% हमको हेल्प करती है, 30% हम डालते हैं, तो एक बहुत अच्छा डिसीजन है। सब ही आप ही करो तो हम कहाँ से लाएंगे? हमारे पास पैसे, हम रोज़ कमा के खाने वाले लोग हैं। रोज़ कुआं खोदो, रोज़ पानी पियो, ऐसे है। हम लोग सब बर्तन घिसने वाले औरत लोग हैं, हम लोग कहाँ से इतना पैसा लाएंगे? हम लोग तो पूरे गरीब लोग हैं, हम लोग को खुद का खाने के वादे, तो हम घर कहाँ से बनाएंगे? यही डिसीजन हम लोग। हो सके तो आप भी हेल्प। मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत काम आता है, कारामद चीज़ है। अगर हो सके तो आप लोग हमारी मदद करेंगे, मीडिया हमारी मदद करे, तो शायद हमारा घर फिर से आबाद होगा। और जो हम सब लोगों की दिलों की से जो दुआएं निकलेंगी, आपके बीवी बच्चों की तरफ पहुंचेगा। बस हम इतना ही हाथ जोड़ के प्रार्थना करते कि आप लोग हमारे लिए गवर्नमेंट से फाइट करें, प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़। जी, मेरा नाम संजय जाधव। जी, मैं शिवसेना से, शाखा प्रमुख से ज़्यादा मैं यहाँ का रहवासी हूँ। ये जो सब इकट्ठा हुए हैं तो मेरे भाई बहन हैं, इसलिए उनके साथ में 2 दिन से काम कर रहा हूँ। सर, ये जो दुर्घटना हुई है, इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, किसी जान का तो नुकसान नहीं हुआ, मगर जो जिस तरीके से गरीबों के घर जो गिर चुके हैं, अब उसको लेकर किस तरीके की जद्दोजहद चल रही है? देखिए, ये दुर्घटना हुई है मेट्रो। ये जय कुमार कॉन्ट्रैक्टर है, वो फाइलिंग कर रहा था रोड के बीचों बीच, और उसके जो फाइलिंग की वजह से ज़मीन के अंदर जितना गहराई में जाता है वो जाने का कोशिश करता है, उसकी वजह से मट्टी गीली होने की वजह से रोड के ये बाजू रहने वाले इंदिरा नगर में जो घर है वो बाधित हो गए। हर एक घर को एक क्रैश आ गया, और क्रैश हो आने से हम लोग उनको बचाने का ट्राई किया। जब भी हमें टाइम मिला, हमारे रहवासी, हमारे नागरिक, वो जय कुमार इंजीनियर को जाके उनको बोलते थे कि आप फाइलिंग मत करो, यहाँ पे फाइलिंग मत करो, फाइलिंग की वजह से हमारे घर टूट सकते हैं। लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। बाद में हम लोग ने ये तय किया कि हम लोग उनको 8 दिन का मोहरत देंगे, और 8 दिन में अगर वो माने नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। इसके पहले हम लोग शुक्रवार जाके उनको लेटर दिया कि तुम फाइलिंग बंद करो, और हमारा घर जो टूटने वाले हैं वो आप ही जिम्मेदार रहेगी। वैसा एक जय कुमार कंपनी को जो मेट्रो का काम करे उसको, और दूसरा पत्र हम यहाँ के जू पुलिस स्टेशन के वर्तक साहब उनको दिया। लेकिन 2 दिन के बाद में उन्होंने, उनका जो इंजीनियर है रमन्ना करके, वो यहाँ पे आया, उसने सर्वे किया, लेकिन आज तक उसने कुछ काम किया नहीं। उसकी वजह से हमारे 25 घर टूट गए हैं। जैसे आप 7 से 8 रूम टूटे हुए देखे रहे, और 25 रूम तोड़ने की अवसर पे, तो हाँ, कदार पे। और उसका जो भुगतान है, मैं बोलता हूँ कि जय कुमार कंपनी वालों ने दिया है, क्योंकि उनके वजह से ही हमारे घर टूटे हैं। अभी आपको बोल दूं कि उसके वजह से हम उस जगह पे हम लोगों ने जू पुलिस स्टेशन, जय कुमार, अभी जो यहाँ पे आए थे मंगल ब्रदर लोढ़ा जी आए थे, पर्यावरण मंत्री, उनको पर्यावरण मंत्री, और उनको मैंने पत्र दिया हुआ है। और उनके साथ में अमित साटम जो एमएलए अंदर विधानसभा के, और पराग अलोनी जो एमएलए है विले पार्ले के, उनको भी हमने पत्र दिया है कि यहाँ पे जो घर टूटे हैं वो यहाँ पे हम लोग 70% लोग दूसरे के घर से बर्तन धो के हम लोग खुद का परिवार चला रहे हैं, पेट पालते। तो अगर यहाँ से अगर शिफ्टिंग करेंगे तो वो रहेंगे कैसे? उनको मरने के सिवा दूसरा कुछ रास्ता नहीं है। तो आप कृपा करके जो यहाँ से बाधित हो गए लोग, उनको अगर शिफ्टिंग देते हो तो यहीं पे दे दो, नहीं तो नज़दीक दे दो। वो उनको निवेदन हमने दिया, मंगल प्रभात लोढ़ा जी को दिया, पराग अलोनी को दिया, और अमित साटम जी को दिया। वो तीनों को निवेदन दिया। उसके साथ में चौधरी मैडम आई थी, कलेक्टर मैडम, उनको ही निवेदन दिया। और सबसे बात, यहाँ के वार्ड अध्यक्ष है पृथ्वीराज चौहान जी, उनको भी निवेदन दिया हम लोग ने कि बाबा यहाँ पे जो वॉल, जो पीछे की वॉल है, वो वॉल रिपेयर करके लो, जैसे कोई आगे ये कोई आपातकाल दुर्घटना ना हो, उसके लिए उन्होंने हमको रिक्वेस्ट हमारा मान्य किया है। अभी 4 बजे BMC में मीटिंग है, उस मीटिंग में हमको बुलाया है, और हम लोग कहेंगे कि हमारे जो बाधित लोग हैं वो हमें इधर ही दे दो, क्योंकि वो झोपड़पट्टी से बिल्डिंग में झाड़ू पोछा करके खुद का परिवार पाल रहे हैं, तो वो बाहर किधर जा नहीं सकते। यही हमारी डिमांड है। अगर ये डिमांड हम लोग नहीं होती है तो हम लोग ने उनको बोला है हम आमोशन उपोषण करेंगे, या तो रास्ता रोक होगा और शिवसेना स्टाइल आंदोलन होगा, उनको बोला है। अभी देखते हैं क्या करते हो। सर, मैं जिस तरीके से जो घर टूट चुके हैं उनको अगर बनाने की बात आती है, दीवार तो उठाने की ये लोग बात कर रहे हैं, मगर घर कौन बना के देगा इनका? जी, हम लोग ने अभी एक आपके निवेदन दे सकते हो, अभी मेरे पास सही नहीं निवेदन। हमने निवेदन में पृथ्वीराज चौहान को वो लिखा है, जू प्रोडक्शन को वो लिखा है कि ये जो बाधित है झोपड़े, जो हमारे जो गिर गए जो झोपड़े हैं, वो जय कुमार की वजह से टूटे।
वो कॉन्ट्रैक्टर है जो मेट्रो का, और उसी को पकड़ के जो झोपड़े टूट गए उसकी जगह पे झोपड़े बनाने का काम उसी ने बना दिया। जी मैम, ये बताइए दुर्घटना हुई है तो कितने घर इसमें बाधित हुए हैं? इधर 7 घर तो हो गए लेकिन जो शनिवार को मैं काम पे निकली थी बाहर, तो वहाँ पे एक औरत रोने लगी, भाड़े से रहती है वह। तो मैं बोला क्या हो गया, बोलते कि मेरा घर टूट रहा है करके। तो मैं अंदर गई, मेरी हिम्मत नहीं हो गई, लेकिन वो टूटने की तैयारी थी। संडे निकला, संडे को सुबह ज़्यादा हो गया तो 4-5 घर तो ऑलरेडी टूटने को आ गया। तो सबको बोला कि तुम लोग किधर जाओ, अपने रिश्तेदार के उधर जाओ, ये तो आपकी जान जा सकती है। लेकिन वो लोग जाने के बाद 10 मिनट में एक घर गिर गया, लेकिन सबको हम लोग ने बाहर निकाला है, अब बचा लिए हैं। 7 घर है एक साथ में, और भी घर जो है वो टूटने की कगार पर है, क्रैक आए हुए हैं और भी घरों पर है जी। तो कितने होंगे लगभग, कितने घर? 25 है। 25 के घर हैं। हाँ। इस समय हम खार इलाके में हैं। जैसे कि आपने सुना ये थी जनता, विले पार्ले में है। जैसे कि आपने सुना ये थी जनता की आवाज़। यहाँ पे जो है गरीब जो है मजदूरी कर कर अपना पेट पालने वाले परिवार रहते हैं, और उन लोगों का घर जो है देर रात जो है धरधरा के ताश के पत्ते की तरह गिर गया है। अब सवाल ये उठता है कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नेता आए और आश्वासन दिया, कई लोग आए आश्वासन दिया, क्या आश्वासन भर से ही इनका घर बन जाएगा, या सही मायने में जहां इनका घर था वहां एक घर बनकर खड़ा होगा? ये देखने वाला विषय होगा। कलेक्टर मैडम आके गई, सारे लोग आके गए, मगर यहाँ पे जैसे कि जो शाखा प्रमुख हैं उन्होंने कहा कि 70% लोग जो हैं वो घर काम करते हैं, किसी और के घर में जाकर उनका झूठा मांजते हैं और उससे उनका परिवार चलता है। तो आप जान सकते हो क्या उनकी इतनी हैसियत है कि वो घर बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो सरकार को चाहिए कि एक कदम आगे बढ़ाएं और इनके लिए मदद का हाथ बढ़ाएं, ताकि ये अपने घर में सुख और शांति के साथ में अपने परिवार सहित रह सकें। कैमरामैन साटविलकर के साथ सैशे की रिपोर्ट, प्रेस एक्सप्रेस, मुंबई। आपने देखा, सभी स्थानीय निवासियों ने जय कुमार को इस दुर्घटना का जिम्मेदार कहा है। अब देखना यह है कि स्थानीय कलेक्टर, विधायक और शिंदेगढ़ भाजपा के कई नेता यहाँ आए ज़रूर हैं, पर क्या ये इन गरीबों की कोई सहायता भी करेंगे? बड़ा सवाल ये है कि घर तो जब बनेगा तब बनेगा। फिलहाल जो परिवार बेघर हो गए हैं वो कहाँ रहेंगे, और कब इन्हें इनका अपना घर बनकर मिलेगा? इस प्रश्न का जवाब कौन देगा?